हेलो गाइस। आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने आपसे यूपी पीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी के संबंध में एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको जानकारी दी थी कि ये वैकेंसी कब तक जारी होगी। तो जनवरी माह में मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। तो उसमें आप सुनिएगा, मैंने जुलाई माह उसी समय पर बताया हुआ था। तो वो जो जुलाई मंथ उस समय बताया था, वो अभी भी मैं कह रहे हैं आपसे कि ये जुलाई लास्ट तक या अगस्त में 100% आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हाँ, उस समय पर ये लेट क्यों हो रही थी, उस समय का कारण ये था कि इसमें योग्यता से संबंधित कुछ बदलावों की बातें आ रही थी। तो उसी को लेकर के ये वैकेंसी लेट होनी थी। दूसरी चीज़, उस समय पर वैकेंट पोजीशन बहुत कम थी। तो आज इस वीडियो में हम आपसे यूपी पीसीएल की असिस्टेंट अकाउंटेंट वैकेंसी और उसके साथ में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वैकेंसी दोनों की बात करेंगे। और जो यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है, उसके लिए पहले बताते हैं कि जो न्यू वैकेंसी है, इसका विज्ञापन जो है ये निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा कि अगस्त मंथ में निश्चित तौर पर जारी कर दिया जाएगा। बस बात यहाँ पर ये फंस रही थी कितने पद हैं। तो देखिए, अभी पे अगर जो ये विज्ञापन जारी होता है, तो आपको हम बता दें कि ये विज्ञापन महज 55 या 60 पदों के लिए ही जारी होगा। लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई थी, तब भी आपने देखा था कि वैकेंसी आने के बाद भी इसमें पद बढ़ जाते हैं। पिछली बार भी 30-40 पद बढ़ाए गए थे। तो उम्मीद ये है कि 55-60 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और उसी तरह से बाद में कुछ पदों को इसमें जोड़ लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी अब की बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। 250-300 पदों के लिए वैकेंसी जारी होगी, इस तरह के दावे थे। तो वो इस तरह की कोई बात नहीं है कि वैकेंसी इतनी बड़ी होगी। दूसरी बात ये है कि इस वैकेंसी को लेकर के योग्यता की कि क्या इसमें एमकॉम ऐड करने की बात की गई थी। बीच में एक सुझाव दिया गया था कि इस वैकेंसी में एमकॉम को ऐड कर दिया जाए, मतलब इसकी योग्यता जो बीकॉम से एमकॉम कर दी जाए। तो ये केवल एक सुझाव था और उस समय पर इस पर केवल बातचीत हुई थी और उसके बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसा भी कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो यानी ये जो नया विज्ञापन जारी होगा, ये दोबारा से आपको बीकॉम और ओ लेवल के ज्ञान के साथ में ही जारी किया जाएगा। यानी इसकी जो परीक्षा होगी, उसमें ओ लेवल का डिप्लोमा नहीं मांगते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन ओ लेवल स्तर का कंप्यूटर पूछते हैं। बहुत बेहतरीन ओ लेवल स्तर का कंप्यूटर पूछते हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से देख लेना है पुराना पुराना पेपर, कि आपको अपनी तैयारी किस स्तर की बनानी है। कि इसका जो कंप्यूटर है, उसका लेवल बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। बहुत ही स्टैंडर्ड कंप्यूटर आता है इसमें। वाकई में वो डोएक के ही ओ लेवल का ही स्तर उसमें होता है। तो जो विज्ञापन जारी होगा, इसमें कोई टाइपिंग मांगते नहीं है। बस आपका पेपर जैसा प्रीवियस ईयर हुआ था, बिल्कुल उसी सेम सिलेबस के साथ में जारी होगा। जिसमें आपको कंप्यूटर वाला सेक्शन के मार्क जिसके ऐड नहीं होते हैं, उसको केवल क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। उसके बाद आपकी जो मेन सेक्शन होता है अकाउंट वाला, इसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश भी आती है। इनमें आपको स्कोर करना है और अपनी रैंक लानी है। इसके बाद में जो बात करेंगे वो करेंगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। देखिए, यूपी पीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी भी समय समय पर आती है और इस बार भी वैकेंसी आने जा रही है और उसमें पदों की संख्या ठीक ठाक है। तकरीबन आप मान लीजिए कि कम से कम 650 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। 650 पदों के लिए जारी होगी। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि उसमें टाइपिंग देनी पड़ती है और जो टाइपिंग का फ़ॉन्ट होता है, वो हिंदी में केवल कुर्ती देव होता है। ये बात भी बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि वहाँ पर केवल कुर्ती दो फ़ॉन्ट लिया जाता है, मंगल फ़ॉन्ट को अलाउ नहीं किया जाता है। और कुर्ती दो फ़ॉन्ट में 30 की स्पीड, अच्छी खासी स्पीड होती है कुर्ती दो फ़ॉन्ट में 30 की। और जैसे देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी जे में जो है दोनों फ़ॉन्ट अलाउड होते हैं और 25 की स्पीड मांगते हैं। वहाँ मंगल और कुर्ती दो दोनों ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल कुर्ती दो लेंगे और 30 की स्पीड के साथ में लेंगे। और असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला प्रोसेस इसमें भी रहता है कि कंप्यूटर यहाँ पर भी क्वालिफाइंग होता है। लेकिन बस यहाँ पर क्या है कि ट्रिपल सी स्तर का कंप्यूटर आता है, थोड़ा सा उससे सरल। बहुत सरल नहीं आता, ये बात भी मत रखिएगा दिमाग में कि ट्रिपल सी में जिस तरह से स्टूडेंट पास हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पास भी होंगे, इतनी आसानी से पास हो गए होंगे कि बस यूं ही एक बार गए होंगे, परीक्षा दी होगी। तो लेकिन इसमें इतना आसान कंप्यूटर भी नहीं आता। ट्रिपल सी स्तर का आएगा, बेशक आएगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं आएगा। तो ये बात भी बिल्कुल अच्छे से माइंड मेकअप करके रखिएगा। और इसमें भी टाइपिंग मांगते हैं, तो टाइपिंग की भी अच्छी खासी स्पीड इसमें रखनी पड़ेगी। ये दोनों ही विज्ञापन के लिए बहुत जल्दी आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। और पेपर इसका ऑनलाइन होता है। भर्ती प्रक्रिया से आप पहले भी जो है इसके वाकिफ़ होंगे कि कितनी तेज़ी से भर्ती प्रक्रिया चलती है। बस विज्ञापन आने की देरी है। उसके बाद में आपको 45 से 60 दिनों के भीतर परीक्षा तिथि मिल जाती है और परीक्षा होने के 30 दिन में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है प्रारंभिक परीक्षा का। उसके बाद के स्टेप धीमे धीमे होते हैं, लेकिन शुरुआत बहुत तेज़ी से होती है। विज्ञापन आने के बाद में आपको 45 से 60 दिन के भीतर 100% आपको परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल जाएगा और उसके 30 दिन बाद आपको अपना परिणाम भी देखने को मिल जाएगा।
तो जो भी स्टूडेंट इन दोनों वैकेंसियों में से किसी से भी संबंधित हैं, तो वो अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है कम समय में अचानक से वैकेंसी आना और फिर जॉब पा लेना। वरना यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसीज़ की पोजीशन आप देख ही रहे हैं। वहाँ पर भी बीकॉम वालों के लिए एक असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन लास्ट ईयर जारी हुआ था। उसको जारी हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, विज्ञापन को आए हुए, उसके सिलेबस को आए हुए काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक परीक्षा की कोई चर्चा नहीं है। कहा जा रहा है कि परीक्षा अब जा कर के कम से कम अक्टूबर लास्ट में होगी। तो हो सकता है कि उससे आगे भी बढ़ जाए। तो अगर जो और फिर उसमें आप जानते हैं कि रिजल्ट परीक्षा होने के बाद 6-6 महीने बाद रिजल्ट जारी होता है। तो अगर जो आप चाहते हैं कि तुरंत कोई वैकेंसी मिले, तो वो यूपी पीसीएल आपके सामने ला रहा है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा।